तरीन एंड कंपनी का बड़ा सरप्राइज। जहांगीर तरीन ग्रुप का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। ग्रुप ने कौमी और सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर भी मुकर्रर कर दिए। कौमी असम्बली में राजा रियाज को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया। सईद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर होंगे। MPA सलमान नईम और ओन चौधरी ने भी तस्दीक कर दी। ग्रुप का नाम जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप रखा गया है। ग्रुप का पंजाब असम्बली के रवां इजलास ने जुमे के रोज़ बाकायदा पावर शो का फैसला। जहांगीर तरीन के घर बड़ी बैठक। MNA राजा रियाज, सूबाई वजीर नौमान लंगड़ियाल, सूबाई वजीर असलम भरवाना तरीन हाउस पहुंचे। इजलास में वजीर आजम के इंसाफ से मुतालिक वादे का जायजा लिया गया। नौमान लंगड़ियाल ने कहा, हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, बजट में किसी गलत पॉलिसी की हिमायत नहीं करेंगे। वजीर आजम और वजीर आला के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। जमहूरी कुव्वतों में इख्तलाफ राय होना अनोखी बात नहीं। काबीना इजलास में पिंडी रिंग रोड करप्शन मौजूए बहस। वजीर आजम का नोटिस, कहते हैं इस मामले पर वसी तहकीकात होंगी। रिंग रोड स्कैंडल में जो भी मुलविस हुआ किसी सूरत रियायत नहीं दूंगा। मंसूबे में करप्शन की खबरों पर वजीर आजम और गुलाम सरवर खान में मुकालमा भी हुआ। इमरान खान ने कहा, आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर खबरें थीं, जवाब भी वहीं देना चाहिए था। गुलाम सरवर ने कहा, मीडिया में मेरा नाम लिया गया, मेरे खिलाफ खबरें चलीं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत दे दी, रिंग रोड मंसूबे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। रिंग रोड मंसूबे से जुल्फी को नहीं, उनके ननिहाल को जरूर फायदा पहुंचता है। वबार चौधरी कहते हैं, रिंग रोड मंसूबे की इंक्वायरी से मुल्क के अरबों रुपए बचाए गए हैं। इब्तदाई तहकीकात में किसी वजीर या मुशीर का नाम सामने नहीं आया। जुल्फी बुखारी ने तहकीकात की तकमील तक इस्तीफा दे दिया है। वजीर आजम ने नामालूम इंजीनियर की फोन कॉल पर रिंग रोड मंसूबे का नोटिस लिया। हुकूमती एहलकारों को एहतसाब का खौफ होना चाहिए। ताकतवर तरीन लोग भी कानून से मुबर्रा नहीं। वजीर आजम की एहतसाब से मुतालिक पॉलिसी वाज़े है, जिस पर भी इल्जामात लगें तहकीकात होंगी, जवाबदही का उसूल लागू होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में मीडिया के गले बैठ जाते थे, लेकिन मजाल है कान पर जूं भी रेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के जिम्मेदार इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं। एहसन इकबाल की रिंग रोड मंसूबे में करप्शन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, इस दौरे हुकूमत में एक से बढ़कर एक स्कैंडल सामने आ रहा है। हुक्मरानों की सरपरस्ती में करप्शन का बाजार गर्म है। दिखावे के लिए वुज़रा को घर भेज दिया जाता है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, वजीर आजम ऑफिस में हर शख्स पैसे बनाने में लगा है। रिंग रोड करप्शन केस में असल मुजरिमान को बचाया जा रहा है। हुकूमत खत्म होते ही ये रात के अंधेरे में भागेंगे। बाहर जाने से हुकूमत ने क्यों रोका? लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत आज होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी दरखास्त सुनेंगे। वफाकी हुकूमत ने फैसले के खिलाफ अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। कराची भी समुद्री तूफान के असरात की लपेट में आ गया। 3 रोज सूरज की आग बरसाने के बाद मौसम अचानक तब्दील। मुख्तलिफ इलाकों में गर्दो गुबार का तूफान। सुपर हाईवे नॉर्थ कराची गुलशन इकबाल में बादल बरस पड़े। एहसनाबाद गुलशन मेमार FP एरिया खुदा की बस्ती में काले बादलों की एंट्री। हल्की और कहीं तेज बारिश। मिट्टी के तूफान से कई साइन बोर्ड्स गिर गए, दरख्त उखड़ गए, कमजोर छतें नीचे आन गिरी। II चंद्रीगढ़ रोड पर निजी बैंक की इमारत को नुकसान, शीशे टूट गए। कराची में मट्टी के तूफान से मुख्तलिफ हादसात। 4 अफराद जान की बाजी हार गए। 5 बड़े ग्रिड स्टेशन बंद। 400 के करीब फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलशन उमैर, सफूरा, स्कीम 33, सादी टाउन और न्यू रिजविया के इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। गुलशन हदीद, शाह लतीफ टाउन, स्टील टाउन और भैंस कॉलोनी समेत अतराफ के इलाकों में अंधेरा छाया रहा। ज्यादातर फीडर्स बहाल कर दिए गए। के इलेक्ट्रिक की जानिब से तसल्ली। समंदरी तूफान ताउते ने भारतीय साहिली पट्टी पर तबाही मचा दी। मुंबई के साहिल के करीब बहरी जहाज डूब गया। जहाज में सवार 127 अफराद लापता। समंदरी तूफान टकराने से भारतीय रियासत गुजरात में 26 हलाकतें हुई। तूफानी हवाओं ने दरख्त जड़ों से उखाड़ फेंके। गुजरात, राजस्थान समेत
मुख्तलिफ रियासतों में बारिशों का सिलसिला जारी, लैंडफॉल के बाद तूफान की शिद्दत कम होने लगी। इसराइल ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया, 450 इमारतें उड़ा दी गईं, 52,000 फलस्तीनी बेघर, बड़ी शहराएं तबाह, सरकारी दफातर, हिलाल अहमर ऑफिस और कोरोना टेस्टिंग करने वाली लेबॉर्ट्री भी तबाह। ताज़ा हमलों में मजीद 24 फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे, 213 शहीद हो चुके, 61 बच्चे और 35 खवातीन भी शामिल। इसराइली वजीर आजम की ढिठाई की इंतहा, बोले अभी हजारों टारगेट और भी हैं, अहदाफ हासिल होने तक बमबारी बंद नहीं होगी। वफाकी काबीना के बड़े फैसले, गजा में इमदाद भिजवाने का फैसला, इजलास में इसराइली जारहियत का मामला जेर गौर आया, बमबारी की मजम्मत, फलस्तीनी अवाम की हर फोरम पर मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इआदा, सफारती कोशिशें तेज़ की जाएंगी, खुसूसी दुआ भी कराई गई। इजलास में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग का मामला जेर बहस, वज़ीर आज़म का सफारत खानों का निज़ाम मौसर बनाने का भी हुक्म। शाह महमूद कुरैशी अहम सिफारती मिशन पर तुर्की में मौजूद, फलस्तीनी वज़ीर ख़ारजा की आमद में ताख़ीर के बायस न्यूयॉर्क रवानगी न हो सकी। वज़ीर ख़ारजा की तुर्क हम मनसब से मुलाकात, फलस्तीन में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा का इसराइली जारहियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में मिलकर आवाज़ उठाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, फ़लस्तीन में पुरतशद्दुद वाक़यात के तसलसल से पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशान है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी और वफ़द के एजाज़ में ज़हराना भी दिया। तुर्क सदर कहते हैं इसराइल की हिमायत करने पर जो बाइडेन के हाथ खून से लाल हैं। बाइडेन अपने खून आलूद हाथों से तारीख लिख रहा है। अमेरिका ने अपने रवैये से हमें ये कहने पर मजबूर किया, हम फ़लस्तीन की हिमायत से पीछे नहीं हट सकते। मुल्क में कोरोना से अमवात में फिर इजाफा, मजीद 135 अफराद दम तोड़ गए, कुल अमवात 19,752 हो गईं। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 29,801 टेस्ट किए गए, 2,566 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रही। फाल केसेस की तादाद 67,665 हो गई। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर कोरोना से जाँ बहक, बहरीन से पेशावर आने वाले 28 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वैक्सीन की 38 लाख खुराकों में से सिर्फ 4,329 के मनफी रिएक्शन सामने आए। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि शिकायत में से ज़्यादातर इंजेक्शन लगने की जगह पर दर्द या बुखार की थीं। वैक्सीन से मुतासर होने की सिर्फ 6 शिकायत संगीन नौयत की थीं। NCOC के इक़दामात की वजह से कोरोना केसेस में कमी आई है। अवाम वैक्सीन के हवाले से सोशल मीडिया की खबरों पर कान न धरें। पाक फौज भी वबा पर काबू पाने के लिए सरगर्म। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 20 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया। इदारा शुमारियात ने मरदमशुमारी 2017 के हतमी आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इदारे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 20,76,84,626 अफराद पर मुश्तमिल है। 10,60,00,000 से ज़ायद मर्द हैं। कुल आबादी में 10,13,44,000 ख़वातीन हैं। मुल्क में ख्वाजा सराओं की आबादी 21,774 है। पंजाब की आबादी 10,99,00,000 से तजावुज़ कर गई। सिंध की आबादी 4,78,00,000 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा 3,50,00,000, जबकि बलूचिस्तान में 1,23,35,000 अफराद रहते हैं। नवाज शरीफ की शेखुपुरा में जब्त शुदा जायदादें नीलाम करने का फैसला। DC शेखुपुरा ने बोली की तारीख 20 मई मुकर्रर कर दी। उधर DC शेखुपुरा की बोली के लिए तारीख मुकर्रर करने का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार अशरफ मलिक का कहना है कि शेखुपुरा की 88 कनाल अराजी नवाज शरीफ से खरीद चुका हूँ। 75 मिलियन रुपए की अदायगी भी की जा चुकी है। आए रोज नित नए स्कैंडल आते हैं, ऐसी बदतरीन हुकूमत नहीं देखी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं मुस्लिम लीग नून के दौर में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया। शहबाज शरीफ की डस्का में रुकन कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार की रिहाइश गाह पर आमद, वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया।
वज़ीर आज़म को मुल्क चलाने में मुसलसल नाकामी का सामना है। बिलावल कहते हैं महंगाई से निजात का तरीका यह है मुल्क को इमरान खान से निजात दिलाई जाए। जिस मुल्क के वज़ीर आज़म को कशकोल उठाने के अलावा और कुछ ना आता हो वो महंगाई का खात्मा कैसे करेगा। सिर्फ एक साल में इमरान खान हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से 25 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिए गए। मायरा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मकतूला की दोस्त इकरा ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया कत्ल की रात मायरा सज्जल और अली के साथ कई घंटे रही। दोनों मायरा को सहरी के वक्त छोड़कर चले गए। सुबह 4 बजे मैं सोने गई तो मायरा ने अपना कमरा लॉक कर लिया। क्रिकेट दीवाने हो जाएं तैयार। PSL के बाकी मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे। अमाराती बोर्ड ने PCB को ग्रीन सिग्नल दे दिया। खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी। PCB की हिदायत पर मकामी प्लेयर्स ने पहली कोरोना टेस्टिंग करवा ली। क्रिकेटर्स पहले लाहौर फिर अबू धाबी में करंतना करेंगे।